नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद जिले में भागलपुर, बांका व नवगछिया एसपी के साथ हुई अहम बैठक। खरना के दिन लाइनमैन की मृत्यु के बाद परिजनों ने किया बिजली विभाग का घेराव व सड़क जाम, दोषियों को सजा के साथ उठाई मुआवजे की मांग। नमामि गंगे अभियान के तहत 5,500 किलोमीटर की गंगा यात्रा पर निकली गंगा मशाल यात्रा शुक्रवार को पहुंचेगी भागलपुर। और सुल्तानगंज प्रखंड में 11वें चरण के चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ। पहले दिन कम संख्या में दिखे प्रत्याशी। अब खबरें विस्तार से। नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर डीआईजी कार्यालय में एसएसपी भागलपुर, एसपी नवगछिया एवं एसपी बांका की भी एक अहम बैठक गुरुवार को हुई और उस पर निर्णय लिया गया कि जितने भी शराब तस्कर हैं उन पर नकेल कसा जाए एवं हर जिले को नशा मुक्त एवं शराब मुक्त बनाया जाए, जिससे कि हमारा पूरा बिहार शराब मुक्त हो सके। इसी बाबत जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर प्रशासन और भी मुस्तैद हो गई है, बहुत सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि अभी हम लोगों ने उन वाहनों की बिक्री नीलामी कराई है जो शराब तस्करी के दौरान पकड़े गए हैं। 6 महीने में 1 करोड़ 5 लाख रुपए प्राप्त कर सरकारी खजाने में जमा कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत डिटेल दिशा निर्देश दिया है। इसमें कई जो सुझाव भी दिए गए हैं और कई हम लोगों को डायरेक्शन भी मिला है। अनुपालन कराएंगे और बहुत सख्ती से इसका अनुपालन पूरे जिले में सुनिश्चित है। सर, थाना स्तर पर यदि शराब मिलती है तो सर क्या कुछ कार्रवाई होगी थाना स्तर पर? इसमें बहुत स्पष्ट है, जैसा डीजीपी सर ने बताया है कि अगर पटना से टीम आती है और थाना स्तर पर शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती है उस थाना क्षेत्र में, तो वहाँ के जो SHO हैं उन पर कार्रवाई होनी है। गाँव में अगर शराब का उत्पादन होता है और चौकीदार के द्वारा सूचना नहीं दी जाती है तो चौकीदार पे कार्रवाई होगी। तो हर एक स्तर पर जिम्मेवारी का निर्धारण किया गया है, ताकि वो एक्साइज के ऑफिसर हो या पुलिस के ऑफिसर हो, तो अगर जो भी अपने जिम्मेवारी का निर्वहन ढंग से नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के जवारीपुर स्थित कैंप जेल और जवारीपुर के बीच आर्क हॉस्पिटल के पास छठ पूजा के खरना की रात अपनी ड्यूटी से लौट रहे बिजली विभाग के लाइनमैन राजेश कुमार राय पर अपराधियों ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया था। घटना के बाद लाइनमैन राजेश की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसी बाबत लाइनमैन राजेश कुमार राय के परिजन एवं ग्रामीणों ने मिलकर बिजली विभाग का घेराव किया और साथ ही कई घंटों बरारी मुख्य मार्ग को भी बाधित किया। लाइनमैन राजेश कुमार राय के परिजन की मांग है कि इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। परिजनों की मांग है कि बिजली विभाग हमें 25 लाख रुपए, घर में एक सरकारी नौकरी, सिल्लीगुड़ी अस्पताल में खर्च हुए पैसे वापस एवं बच्चों के पढ़ाई पर जो खर्च हो उसे दें। साथ ही साजिश के तहत राजेश की हत्या की गई है, जिसका पता लगाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। वहीं बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव सुमन ने कहा कि हम लोग भी प्रशासन से मांग किए हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। जो प्रावधान है वो 4 लाख रुपया मिलेगा बच्चे को या बच्चे के माँ को, एक नौकरी देगा। हाँ, और जितना खर्च हुआ है वो सारा विभाग बेयर करवाएंगे। ऐसा बोले हैं वो? हाँ, अभी बोले। कौन बोले? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले। क्या के लिए 15,000 रुपया दे देते हैं अपने स्तर से अरेंज करके, उसको जितना भी उसका मेडिकल में खर्चा होगा ESI के प्रावधान के तहत वो सारा पैसा उसके रिम्बर्स हो जाए, ठीक ना। और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को जो जिसको मतलब उसकी माँ बाप माँ जिसको भी बोले, यानी उसकी वाइफ, जो बेटी बेटा वाइफ जो भी, एक को मानव बल में हम लोग उसके हस्बैंड के बदले एडजस्ट कर देंगे। भारत सरकार के नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा मशाल यात्रा का तीर्थ नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट से शुभारंभ हुआ था। शुक्रवार को स्वच्छता का संदेश लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से लगभग 5,500 किलोमीटर की गंगा यात्रा पर निकली यह मशाल भागलपुर आएगी, जिसका गंगा सागर में 26 नवंबर को समापन होगा। इसको लेकर नमामि गंगे की टीम अल्पसंख्यक महानिदेशक मृत्युंजय कुमार से मिली और उनसे बातचीत के दौरान तमाम व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। नमामि गंगे की टीम के अनुसार मशाल शुक्रवार को तकरीबन 11 बजे भागलपुर पहुंच जाएगी।
साल यात्रा जो हमने शुरू किया है वो दिल्ली टू ऋषिकेश से हम गंगा सागर तक लेके जाएंगे और इसी के मीटिंग के लिए आपके पास हम लोग आए थे ताकि वहाँ पे देख लिया जाए कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हो सकता है। कितने बजे निकल जाएगा मसाला यात्रा? मसाला यात्रा तो हमारा निकला हुआ है जी, अभी इस समय मुंगेर में है। मुंगेर में आने के बाद फिर हम आगे से रिसीव कर लेंगे। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में 11वें चरण के लिए गुरुवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 18 पंचायतों में 5 पदों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 12 दिसंबर को करेंगे। कौशल नामांकन को लेकर सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्य के नामांकन को लेकर 4 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं पंच पद के नॉमिनेशन के लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं। सरपंच, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के नामांकन के लिए 2 काउंटर बनाया गया है। नामांकन की प्रक्रिया को लेकर प्रखंड परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। नामांकन का प्रथम दिन होने के कारण नामांकन की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की संख्या में कमी देखी गई। हम लोगों ने कोशिश किया है कि भीड़ को देखते हुए अलग अलग काउंटर हम लोगों ने बनाया है और वार्ड सदस्य के लिए हम लोगों ने 18 काउंटर बनाया है और मुखिया के लिए 2 काउंटर, समिति के लिए 2 काउंटर, सरपंच के 2 काउंटर और पंच के लिए 6 काउंटर हम लोगों ने बनाया ताकि भीड़ को हम लोग नियंत्रित कर सकें। गुरु नानक देव की जयंती पर गुरु नानक देव की पालकी गुरुद्वारे से गुरुवार को निकली एवं नगर भ्रमण किया गया। जिस तरफ से पालकी जा रही थी उसी पथ को सिख समुदाय के लोगों ने झाड़ू से सफाई की, साथ ही पूरे रास्ते में प्रसाद का भी वितरण किया। गुरु नानक देव की पालकी झांकी का मनोरम दृश्य वाकई दिल को सुकून देने वाला था। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गुरु नानक देव की पालकी झांकी के साथ भजन कीर्तन करते चल रहे थे। शुक्रवार को भी गुरुद्वारे से सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी और शब्द कीर्तन व भव्य लंगर के साथ साथ सेवा कार्य का भी आयोजन रखा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर नगर इकाई के द्वारा केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की हत्या के विरोध में स्टेशन चौक भागलपुर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का पुतला दहन किया गया। मौके पर मौजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा ने कहा कि केरल में पिछले कई वर्षों से एक साजिश के तहत वहां के वामपंथी सरकार के द्वारा राष्ट्रवादी विचार के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। क्या कारण है कि केरल के लड़के आतंकवादी संगठन में भर्ती होते हैं? केरल की सरकार देश विरोधी सरकार है जिसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी कुणाल पांडे, हैप्पी आनंद, नगर मंत्री कपिल शर्मा, चंदन झा आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कई वर्षों से आरएसएस के कार्यकर्ताओं और हमारे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर केरल की तानाशाही सरकार के सह पर वहां के लेफ्टिस्ट के गुंडों के द्वारा आरएसएस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उनकी हत्या की जा रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का पुतला दहन किया है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर खुर्द से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए रानी देवी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। रानी देवी ने रामपुर खुर्द के भीमकित्ता, बहबलपुर, कौवा कोली, पुरानी सराय, कंझिया, महमदपुर इत्यादि जगहों पर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि रानी देवी निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं और उन्होंने दोबारा पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। रानी देवी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, जनता पर पूर्ण विश्वास, नारी शक्ति सहित अपने क्षेत्र में विकास का वादा कर रही हूँ। रामपुर खुद का पंचायत समिति है वर्तमान में और फिर से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं। भारी भारी मतों से इस बार मेरा विजय प्राप्त होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।